यह कहानी है बाइबल के पुराने नियम में दानियल अध्याय 4 में वर्णित बाबुल के महान राजा नबूकदनेस्सर की। नबूकदनेस्सर उस समय की दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने बाबुल नगर को महानता की चरम सीमा पर पहुंचाया। उसने बाबुल की दीवारों और झूलते हुए उद्यान, जो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, का निर्माण करवाया। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसने कई देशों और जातियों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन राजा का सबसे बड़ा दोष उसका घमंड था। वह अपनी शक्ति, वैभव और साम्राज्य पर इतना गर्व करता था कि उसने परमेश्वर की प्रभुता को नज़रअंदाज कर दिया। राजा का रहस्यमय स्वप्न। एक रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा जिसने उसे बेचैन कर रख दिया। स्वप्न में उसने देखा एक विशाल और मजबूत पेड़ धरती के बीचों बीच खड़ा है। उसकी ऊंचाई आकाश तक पहुंचती है और उसकी शाखाएं पृथ्वी के छोर तक फैली है। उसके पत्ते हरे भरे और सुंदर थे और उसके फल इतने प्रचुर थे कि सब जीव उसका लाभ उठा सके। जानवर उसकी छाया में विश्राम कर रहे थे और पक्षी उसकी शाखाओं में बसेरा बनाए हुए थे। तभी एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, पेड़ को काट डालो, उसकी शाखाएं काट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फलों को गिरा दो। जानवर और पक्षी उससे अलग हो जाए और उसकी जड़ें धरती में लोहे और कांसे की जंजीरों से बंधी रहे। उसे मैदान में जानवरों के साथ रहने दो। उस पर आकाश की ओस पड़े। उसका मनुष्य का हृदय छीनकर जानवर का हृदय दे दो। राजा की चिंता और विद्वानों को बुलाना। राजा इस भयावह स्वप्न से बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि यह स्वप्न किसी भविष्य के संकट की ओर इशारा कर रहा है। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पुरुषों को बुलाया, ज्योतिषी, जादूगर, गणना करने वाले, कसदी विद्वान जो खगोल विज्ञान और भविष्यवाणी में माहिर थे, भविष्यवक्ता। राजा ने उन्हें स्वप्न सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा, लेकिन वे सभी राजा के सामने असहाय थे। कोई भी उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। दानियल का बुलावा। अंत में राजा ने दानियल को बुलाया। दानियल को बेल्तशस्सर भी कहा जाता था क्योंकि राजा ने उसे बाबुल का नाम दिया था। दानियल में परमेश्वर की आत्मा थी और उसे परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मिली थी। राजा ने दानियल से कहा, हे बेल्तशस्सर, मुझे विश्वास है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करती है और कोई रहस्य तुझसे छिपा नहीं है। इसलिए मेरे इस स्वप्न का अर्थ बता। दानियल की व्याख्या और चेतावनी। दानियल कुछ समय तक मौन रहा क्योंकि यह संदेश राजा के लिए बहुत कठोर था। फिर साहस जुटाकर दानियल ने राजा को उसका स्वप्न बताया और कहा कि स्वप्न में दिखाया गया पेड़ आप खुद है। आपकी महिमा और साम्राज्य विशाल है और आपकी शक्ति पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंची है। फिर उसने स्पष्ट चेतावनी दी, आपको मनुष्यों से निकाल दिया जाएगा। आप जानवरों के साथ रहेंगे, मैदान में सोएंगे और गाय की तरह घास खाएंगे। आप पर आकाश की ओस पड़ेगी। यह स्थिति 7 वर्षों तक बनी रहेगी, जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है और वही मनुष्यों को राज्य देता है। दानियल ने राजा को विनम्रता से सलाह दी, हे राजा, अपने पापों से तौबा करो, दया और न्याय के काम करो, गरीबों की मदद करो, शायद परमेश्वर आपको दंड से बचा ले। चेतावनी की अवहेलना और दंड। 12 महीने बीत गए लेकिन राजा ने परमेश्वर की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। एक दिन जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने घमंड से कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति और वैभव से बनाया है? तभी स्वर्ग से एक आवाज़ आई, हे नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। अब तू मनुष्यों से निकाल दिया जाएगा और जानवरों के साथ रहेगा। तू गाय की तरह घास खाएगा जब तक यह न मान ले कि परमेश्वर ही सर्वोच्च शासक है। राजा की विनाशकारी दशा। परमेश्वर का यह वचन तुरंत पूरा हुआ। राजा को मनुष्यों से निकाल दिया गया। वह जानवरों के साथ रहने लगा। उसने गाय की तरह घास खाना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर ओस गिरती रही। उसके बाल पक्षियों के पंखों जैसे और नाखून चील के पंजों जैसे बढ़ गए। 7 वर्ष तक उसकी यही दशा रही। विनम्रता और पुनर्स्थापना। 7 वर्षों के बाद राजा ने आकाश की ओर देखा और उसकी समझ लौट आई।
उसने परमेश्वर की महिमा की और कहा, अब मैं परम प्रधान की स्तुति करता हूँ जो सदा का राजा है। उसका राज्य अनंत है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक है। परमेश्वर ने राजा की प्रार्थना सुनी और उसे फिर से राज्य लौटाया, सम्मान दिया और उसकी महिमा फिर से बढ़ाई। अंतिम सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है, घमंड का परिणाम विनाश होता है। परमेश्वर की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विनम्रता परमेश्वर की कृपा को आकर्षित करती है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें ऊंचा करता है और जीवन में स्थिरता देता है।